पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में हमारी अगली कथा है महादेव के अर्धनारीश्वर अवतार से जुड़ी कथा। अर्धनारीश्वर स्वरूप के विषय में जो कथा पुराणों में दी गई है, उसके अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना का कार्य समाप्त कर दिया, तब उन्होंने देखा कि जैसी सृष्टि उन्होंने बनाई थी वैसी ही सृष्टि आज भी मौजूद है। उस सृष्टि में कोई विकास नहीं हुआ, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जितने पशु पक्षी, मनुष्य और कीट पतंगों की रचना उन्होंने की, उतने ही अभी भी मौजूद हैं। इसे देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और अपनी चिंता लिए ब्रह्मा जी विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप शिव की आराधना करें, वे ही आपको कोई उपाय बताएंगे और आपकी चिंता का निदान करेंगे। ब्रह्मा जी ने शिव जी की तपस्या आरंभ कर दी। शिव जी इससे प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि आप मैथुनी सृष्टि की रचना करें। ब्रह्मा जी ने शिव से पूछा कि ये मैथुनी सृष्टि कैसी होगी, जरा ये भी बताएं। ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि का रहस्य समझाने के लिए शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग को नारी के रूप में प्रकट किया। इसके बाद नर और नारी भाग अलग हो गए। ब्रह्मा जी नारी के रूप को प्रकट करने में असमर्थ थे, यानी नारी का निर्माण करने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने शिव से प्रार्थना करी। शिव के नारी स्वरूप ने अपने रूप से एक अन्य नारी की रचना की और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसके बाद अर्धनारीश्वर स्वरूप एक होकर पुनः पूर्ण शिव के रूप में प्रकट हो गए। इसके बाद मैथुनी सृष्टि से संसार का विकास तेजी से होने लगा। शिव के नारी स्वरूप ने कालांतर में हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में जन्म लिया और शिव से मिलन किया। इसलिए आप देखते हैं कि शिव की जटाओं से गंगा जो है वो सदैव प्रवाहित होती रहती है, यानी शिव और गंगा एक रूप हैं। यहाँ पर गंगा जो है वो पार्वती जी का ही एक रूप है, जो हिमालय पर्वत से निकला और जा करके शिव में मिल गया। जो सृष्टि हम आज देखते हैं ये मैथुनी सृष्टि ही है, जिसमें नर और नारी दो अलग अलग हैं और दोनों के मिलन से सृष्टि का विकास होता है, सृष्टि आगे बढ़ती है। यह है अर्धनारीश्वर के रूप में शिव जी की कथा का एक पहलू। इसी पहलू को आगे बढ़ाते हैं एक अन्य कथा से, जिसमें बताया गया है कि शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप क्यों लिया। शीश गंग अर्धंग पार्वती नंदी भृंगी नृत्य करत है। शिव स्तुति में आए इस भृंगी नाम को आप सबने जरूर सुना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये एक ऋषि थे जो महादेव के परम भक्त थे, किंतु इनकी भक्ति कुछ ज्यादा ही कट्टर किस्म की थी। कट्टर से तात्पर्य है कि ये भगवान शिव की आराधना तो करते थे, किंतु बाकी भक्तों की भांति माता पार्वती को नहीं पूजते थे। ये सिर्फ और सिर्फ शिव की ही भक्ति किया करते थे। हालांकि उनकी भक्ति पवित्र और अदम्य थी, लेकिन वो माता पार्वती जी को हमेशा शिव से अलग समझते थे। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वे माता पार्वती को कुछ समझते ही नहीं थे। वैसे ये उनका कोई घमंड नहीं था, अपितु शिव और केवल शिव में उनकी आसक्ति थी, जिसमें उन्हें शिव के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की परिक्रमा करने गए, लेकिन वो पार्वती माँ की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे। ऋषि के इस कृत्य पर माता पार्वती ने ऐतराज प्रकट किया और कहा कि हम दो जिस्म एक जान हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
पर शिव भक्ति की कट्टरता तो देखिए। भृंगी ऋषि ने पार्वती जी की बात को अनसुना किया और भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे। किंतु ऐसा देखकर माता पार्वती शिव से सट कर बैठ गईं। इस किस्से में और एक नया मोड़ आता है। अब भृंगी ऋषि ने सर्प का रूप धारण कर लिया और दोनों के बीच से होते हुए शिव जी की परिक्रमा करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती का साथ दिया और संसार में महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। अब भृंगी ऋषि क्या करते? अब गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण किया और शिव और पार्वती को बीच में से कुतरने लगे। ऋषि के इस कृत्य पर मां पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने भृंगी ऋषि को श्राप दिया कि जो शरीर तुम्हें अपनी मां से मिला है वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारी देह छोड़ देगा। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य को अपने शरीर से हड्डियां और मांसपेशियां पिता की देन होती हैं, जबकि खून और मांस माता की देन होते हैं। श्राप के तुरंत प्रभाव से भृंगी ऋषि के शरीर से खून और मांस गिर गए। भृंगी निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और उनके अंदर खड़े होने की भी क्षमता नहीं थी। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मां पार्वती से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। हालांकि तब पार्वती ने द्रवित होकर अपना श्राप वापस लेना चाहा, किंतु अपराध बोध से भृंगी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। भृंगी ऋषि खड़ा होने के लिए एक सहारा चाहते थे। तब माता पार्वती ने सहारे के स्वरूप उनको एक तीसरा पैर प्रदान किया, जिसके सहारे वे खड़े हो सके, चल सके। इस प्रकार महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का उदय हुआ। अर्धनारीश्वर रूप के उदय के संबंध में और भी न जाने कितनी कहानियां मौजूद हैं, पर इन दो कहानियों से मुझे ऐसा लगता है कि आपको शिव और पार्वती के एक होने, नर और नारी में समानता होने के विषय में जितनी भी भ्रांतियां हैं वो दूर हो गई होंगी। अर्धनारीश्वर रूप के द्वारा शिवजी ने हमें यह भी संदेश दिया है कि नर हो या नारी हो, दोनों ही एक समान हैं। कोई भी एक से अधिक मूल्यवान या दूसरे से कम नहीं आंका जा सकता। इसीलिए उन्होंने अर्धनारीश्वर का अवतार लिया।